शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शैगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के इस भगवद गीता के 3rd चैप्टर के 13 वर्ष में। और आज समझेंगे कि प्रसाद का क्या महत्व है अपने जीवन में, क्यों हमको प्रसाद ही पाना चाहिए और प्रसाद कैसे होता है, ये सारे कंसेप्ट और ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वाले पॉइंट्स हैं जिनको कि हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये प्यार श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुञ्जते तत्त्वं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। तो भगवान बता रहे हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, जो भगवान का भक्त बन जाता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, उसका कोई भी कार्य बनता नहीं, बांधने वाला नहीं होता। बाकी जितने भी कार्य हैं, जो अगर भगवान का भक्त नहीं है, कितना भी वो तपस्या करे, कुछ भी क्यों न करे, लेकिन उसके कार्य पाप और पुण्य कर्मों में बांध के रखेंगे उसको, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को क्या बोलते हैं? प्रसाद कहते हैं। मतलब भगवान को जब हम भोग बनाते हैं, जब हम कुछ रसोई में पकाते हैं, तैयार करते हैं, तो उस समय जनरली हमारा क्या होता है कि आज मुझे क्या अच्छा है वो बनाऊंगा, है कि नहीं? मतलब क्योंकि इतने सालों, इतने वर्षों से हमको अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की जो प्रवृत्ति बन चुकी है कि कुछ भी सोचते हैं वो अपने सेंटर के लिए सोचते रहते हैं बस। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के लिए बनाता है, सोचते हैं कि आज मैं भगवान को क्या खिलाऊंगा, ये जब भावना आती है धीरे धीरे करके, तब व्यक्ति के हृदय में प्रेम डेवलप होता है। और वो कैसे आएगा? वही डेली की जो एक्टिविटीज है उन्हीं को बस चेंज करना है, उन्हीं में मॉडिफिकेशन करना है, उन्हीं में बस अपनी चेतना को थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना खाते हो उसमें क्या चेंज करना है? बस जो खाना खा रहे हो उसको भगवान के लिए बनाए। पहले बनाते समय सोचे कि आज मैं भगवान को कितना अच्छा प्रसाद बनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, और कितना भी स्वादिष्ट उसके लिए बनाए अच्छा। और बाद में फिर वही जब बना के तैयार करके उसको तुलसी दल डाल के उसमें, और वो फिर मंत्र पढ़ के भगवान को ऑफर करते हैं 10-15 मिनट के लिए। पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं 3 बार, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम पढ़ते हैं 3 बार, फिर उसके बाद कृष्ण भगवान का। तो ये 3-3 मंत्र 3 बार पढ़ते हैं, और फिर 10 मिनट के लिए भगवान को पर्दा लगा के छोड़ देते हैं भगवान को पाने के लिए। फिर वो जो प्रसाद है वो जो बन जाता है, उसको 10-15 मिनट बाद निकाल के जो भगवान की प्लेट में लगाया, उसको फिर हमने जो पकाया उसमें मिला देते हैं, वो बन जाता है प्रसाद। और जो भगवान को जो ऑफर किया था वो बनता है भोग। क्योंकि भगवान भोग करते हैं, हम नहीं भोग कर सकते। हम भोग करेंगे तो परेशान हो जाएंगे ज्यादा खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कम खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं।
तो इसलिए ये प्रसाद जब हम खाएंगे, भगवान का उच्चिष्ट जब हम खाएंगे, भगवान के उच्चिष्ट को क्या बोलते हैं? प्रसाद बोलते हैं। जनरली लोग इस संसार में किसी का जूठा कोई खाना नहीं चाहता है कि नहीं, लेकिन भगवान का ऐसा है कि, लेकिन जो भगवान का या भगवान के जो उच्च भक्त है, इसलिए आप देखेंगे भक्ति में जो उच्चिष्ट का बहुत महत्व है। अगर एलिवेटेड डिवोटी जो जिसकी चेतना हमेशा भगवान में लगी है, ऐसे भक्त का अगर हमें उच्चिष्ट मिल जाए तो हमारा बहुत तीव्रता से हमारी चेतना में परिवर्तन हो सकता है। वो किसकी तरह काम करता है? जैसे संक्रामक रोग होता है एक व्यक्ति को संक्रामक रोग है, उसके बस पास चले जाओ, आपको भी संक्रामक रोग हो जाएगा, जैसे कोरोना की तरह जिसको कोरोना है बस उसके पास चले जाओ, कोरोना हो जाएगा आपको। उसी तरीके से जिसको भगवान के प्रेम रूपी अंजन है, उसको ये वाली बीमारी लगी हुई है भगवान की प्रेम की, उसके पास चले जाओ तो आपको भगवान की बीमारी लगेगी है कि नहीं? कितना आसान कंसेप्ट है। तो भगवान के भोग को ये अगर हम रेगुलर करेंगे तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, फिर हमारी चेतना क्या होगी? शुद्ध होती जाएगी। फिर यही ये भगवत गीता का ज्ञान हमारी समझ में आना लगेगा। अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा होगा यही ज्ञान, अभी हमें यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि कृष्ण परम भगवान है क्या, इसी में डाउट होने लगता है है कि नहीं? तो लेकिन जब ये एक्टिविटी करेंगे तो इन्हीं चीजों पर विश्वास होने लगेगा। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। देखो, तो जो भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे तो वो क्या है? पाप खा रहे हैं। और वो पाप खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इस संसार में रहेंगे, इस संसार से निकल नहीं पाएंगे। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। भगवान के भक्तों के ये लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या है? कि वो भगवान के प्रेम में हमेशा निमग्न रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा के लिए कार्य करते रहते हैं। अपना सारा जीवन किसके लिए सौंप दिया उन्होंने? भगवान की सेवा के लिए। कुछ भी सोचेंगे भगवान की सेवा के लिए। ऐसे भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, प्रेमांजुनित चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम गुणनंत रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में। क्या बोल रहे हैं? संतगण श्री भगवान गोविंद। गोविंद का मतलब क्या है? जो गोमत इंद्रियां, आनंद मतलब आनंद प्रदान करने वाले, जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोविंद भगवान या मुकुंद, मुकुंद मतलब जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें इस भव बंधन से मुक्त कर देते हैं, ऐसे या कृष्ण सबों को, और कृष्ण भगवान का अर्थ क्या है? ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को आकर्षित किए बिना ग्रहण नहीं करते। ये भगवान के भक्तों का भाव है। वो कुछ भी चीज, कोई भी चीज भगवान को ऑफर किए नहीं खाएंगे। ये नहीं कि मार्केट में जा रहे हैं, हाँ इच्छा हो गई ये खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, चाट पकौड़ी खा लेते हैं, भगवान ध्यान ही नहीं है कि भगवान को भी खिलाना है कि नहीं, अपनी इंद्रिय को बस तुष्ट करने में लगे हो, है कि नहीं। और कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव दिवस था। श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे, वो अपने जीवन में एक बार, उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और अंग्रेज उनको उनके घर तक उन्होंने ट्रेन की पटरी बिछाई थी। इतने इंपॉर्टेंट थे अंग्रेज लोग, उनको इतना इंपॉर्टेंट समझते थे। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार बचपन में, अपने बचपन में, आप सोचो वो कितने कैसे भक्ति करते थे। हम क्या हैं, हम तो भगवान को ऑफर भी नहीं करते हैं। तो वो एक बार क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बच्चे थे उस समय, क्या हुआ, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर आम लेके आए घर पर, और धोखे से उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो आम बगैर भगवान को ऑफर किए खा लिया। और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको समझाया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कि ऐसे नहीं हमको खाना चाहिए, भगवान को ऑफर पहले करना चाहिए फिर हमको खाना चाहिए।
उस दिन से उन्होंने बचपन से में यही प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है और अब आज से मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। और जिंदगी भर उन्होंने आम नहीं खाया। क्या बोलते थे कि मैंने भगवान के चरणों के प्रति अपराध किया है, क्योंकि मैंने बगैर भगवान को ऑफर किए प्रसाद आम खा लिया, इसलिए तब से उन्होंने अपने जीवन भर आम नहीं खाया। अब सोचो हमारी भक्ति क्या है। ऐसे ऐसे लोग आचार्य होते हैं जो कि दूसरों को इंस्पायर करते हैं भक्ति करने के लिए। तो ऐसे हमें दृढ़ प्रतिज्ञ रहना चाहिए अपनी भक्ति में कि कुछ भी खाएं भगवान को बगैर ऑफर करके ना खाएं, है ना। तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से ये प्रिंसिपल्स को हमको अपनाना चाहिए, है कि नहीं। घर पे हैं तो हमको ऑफर करके करना चाहिए, बाहर हैं तो समा उधर ऐसी जगह ढूंढना चाहिए जहां पर अगर प्रसाद मिल जाए। अगर कहीं होटल में भी खाना मिले तो फिर हमें वहां पे भी बड़ी सतर्कता से हमको ध्यान देना चाहिए। क्या मतलब उसके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली, बट जनरल में ये बता रहा हूं। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा या श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन बंधन आदि के द्वारा यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? यज्ञ कहलाते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं और इन्हीं सारे कार्यों में भगवान के भक्त बिजी रहते हैं। इसकी वजह से क्या है, उनका मन एक सेकंड के लिए भी भौतिक चीजों में नहीं लगता, क्योंकि उनका सारा समय ये कार्य करने में लगा हुआ है। जिससे क्या होता है, उनका कोई पाप करने का कोई स्कोप ही नहीं होता। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, और जो लोग अपनी तुष्टि के लिए भोजन बनाते हैं, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा, जनरली यही होता है ना। घर में पूछते हैं, हाँ जी आज आपको क्या पसंद है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। भगवान को क्या पसंद है वो चीज हमको बना के, भगवान को अच्छा अच्छा चीज खिला के, फिर उनका जो उच्चिष्ट हो उसको हमें खाना चाहिए। फिर ये इंद्रिय तृप्ति की भावना क्या होगी, हमारे जीवन में कम हो जाएगी। यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। आप देखो क्या बताया जा रहा है, वे चोर तो हैं ही और चोर के साथ साथ क्या है, पाप खा रहे हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला हो किस तरह सुखी रह सकता है। अब सोचो, जो व्यक्ति पाप कर रहा हो, चोर हो, चोर कभी सुखी रह सकता है? नहीं, कभी नहीं रह सकता। कितना भी पैसा चुरा लेगा फिर भी उससे पुलिस का भय रहेगा, डर के रहेगा, सोसाइटी में खुलेआम नहीं रह सकता। जैसे जनरल जनता रहती है, हमेशा डर, भागते रहुआ, पुलिस से छिपता हुआ रहता रहेगा, हमेशा उसके हृदय में डर भरा रहेगा। तो ऐसा चोर कहीं सुखी रह सकता है? कभी नहीं सुखी रह सकता। चाहे कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस हो उसके हाथों में, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाला हो, उसी तरीके से बड़ा चोर और पापी व्यक्ति कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए। इसीलिए अगर सुखी रहना है, सॉल्यूशन टू द ऑल प्रॉब्लम्स क्या? भगवान के नामों का जप करना, भगवान की भक्ति करना, ये है सारी समस्या का समाधान। सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो जब तक व्यक्ति इस संसार में शांति और समृद्धि जब तक नहीं आएगी, तब तक कि जब तक कि इस संसार का हर व्यक्ति ये कार्य नहीं करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर सुखी रहना है जीवन में तो हमें अपने रहने, खान पान, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होनी चाहिए। हमें खाने में जो भी खाएं, खाने में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ खाना नहीं है, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाएं, बहुत ऑपुलेंट बनाएं, लेकिन भगवान को ऑफर करने के लिए, भगवान को ऑफर करने। आप देखो
इस्कॉन के जितने भी मंदिर है, कितना भगवान को भोग लगाने के लिए कितना वैरायटी ऑफ, दिन में 6 बार भोग लगता है भगवान को। अब सोचो, इसलिए भगवान के भक्त कभी भूखे नहीं रहते, है कि नहीं? भगवान जो खाते हैं वही अपने भक्तों को देते हैं, है कि नहीं? इसलिए भगवान की भक्ति करने में फायदा ही फायदा है। तो 6 बार भगवान को भोग लगता है, वो भी ऑपुलेंट, ऐसा नहीं कि सूखी रोटियां लग रही हो। ऑपुलेंट भोग लगता है भगवान को, और वो भोग कौन खाते हैं? भगवान के भक्त खाते हैं बाद में। ये भगवान ने अपना सिस्टम बनाया कि जो भगवान खाएंगे वो अपने भक्तों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए क्या है, भगवान के भोग के लिए कुछ वैरायटी है, बहुत वैरायटी है भगवान के साथ भक्ति करने में, और स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों का महाप्रसाद खाने को मिलेगा। उससे हमारी चेतना, ये जो दूषित चेतना है जिसमें क्या है, एक्सप्लॉइटिंग टेंडेंसी भरी पड़ी है, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी भरी पड़ी है, वो ये टेंडेंसी कैसे जाएगी? भगवान को भोग लगा के, भगवान की भक्ति करके डेली करेंगे। तो इसमें ये प्रैक्टिकल है। आप देखो, भगवान को हम खाते हैं सुबह शाम, डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाना चाहिए, तुलसी दल होना चाहिए हमारे घर पर, और तुलसी दल डाल के क्या करना चाहिए? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र आपको मिल जाएगा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये 3 बार मंत्र पढ़ना चाहिए, भगवान को सामने उनकी प्लेट रख के उसमें तुलसी दल डाल के घंटी बजाते हुए 3 बार ये मंत्र पढ़ने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पढ़ना चाहिए। कि पहले हमने प्रभुपाद से प्रार्थना की, फिर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। फिर उसके बाद फिर भगवान कृष्ण को हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, पहले प्रभुपाद से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये भोग को बोले भगवान को पाने के लिए, फिर चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे प्रभुपाद, और फिर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे किनको? कृष्ण भगवान को। और उनका मंत्र क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणेताय च जगतेताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3 बार मंत्र पढ़ने के बाद 10 मिनट रखने के बाद भगवान को पाने के लिए छोड़ देना चाहिए, और फिर उसके बाद 10 मिनट बाद उठा के फिर उसको अपने जो भोग सामग्री जो हमने बनाई है किचन में उसमें मिला के फिर अपनी प्लेट लगानी चाहिए उसमें। ये प्रसाद हमको लेना चाहिए रेगुलरली। और प्रसाद खाने से पहले प्रसाद मंत्र भी होता है, जिससे ये पता चलता है कि हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं प्रसाद पा रहे, केवल हम भगवान अपने शरीर निर्वाह के लिए इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। भगवान के प्रसाद को अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए प्रसाद पा रहे हैं। ऐसा अगर हम करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में हमारी चेतना कितना परिवर्तित होगी, कितनी तीव्रता से परिवर्तित होती है ना? तो इन सारी चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें नहीं ध्यान रखेंगे तो होगा क्या कि हम जब तो करते रहेंगे, है कि नहीं? मान लो कोई बर्तन है नहीं, मान लो हम हैंडपंप में गए या नल पर पानी बर्तन भरने गए, उसमें नीचे छेद है कि नहीं? तो बर्तन को आप टोटी कितनी भी प्रेशर से खोलो, उसमें अगर छेद है नीचे बर्तन में तो आप भरेंगे, पानी भरेंगे ही, तो भी क्या होगा, धीरे धीरे करके वो जितना भरेंगे उतना खाली होता रहेगा, खाली होता रहेगा। कहने मतलब सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। उसी तरीके से जब तक हम इन कुछ नियमों का जो डोंट्स हैं, है कि नहीं, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, करते रहेंगे, तो बहुत दिनों में असर होगा। तो इसलिए खान पान का ध्यान रखेंगे, भगवान का ये सारी चीजें अगर धीरे धीरे करके करेंगे तो बहुत रैपिडली हमारे जीवन में क्या होगा, प्रभाव होगा, और फिर उस चेतना में हम सुखी रह पाएंगे। तो ये आज का हमारा सेशन था कि किस तरीके से हमको अपने प्रसाद क्या होता है, प्रसाद के बारे में हमने डिस्कस किया, कैसे भोग लगाया जाता है और कैसे हमको अपने जीवन में इस प्रसाद खाने के लिए। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।